रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। साइंस न्यू कोर्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके एक्सरसाइज शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टिगेट तमाम क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। बेटा क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के जो MCQs वाली वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी मैं तमाम यूनिट्स की अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैथमेटिक्स क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की वीडियोज़ जो यूनिट वाइज जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैक्सिमम यूनिट्स में अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चाहिए चलते हैं बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ। बेटा यूनिट 3 हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीज़। सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी टू डिफेंड इट्सेल्फ अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज़म बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं, जो जरासीम बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी जो डिफेंडिंग पावर है, जो डिफेंडिंग एबिलिटी है कि हम उन ऑर्गेनिज़म्स को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो यानी इम्यून सिस्टम वीक का मतलब ये है कि जब उन पर कोई जरासीम हमला करते हैं, ठीक है, तो वो उनके ख़िलाफ़ मज़ामत नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए फिर उनको बीमारी जो है वो लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इनटू बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं, ठीक है, यानी वायरस वगैरह हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंट्री होना किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, और उसका आगे फिर ग्रो होना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? इन्फेक्शन कहलाता है। यानी कि इन्फेक्शन से मुराद ये है कि जरासीम तो आपकी बॉडी में एंटर हो गए, लेकिन वो आगे तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है। एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी व्हेन एन अनवांटेड सब्सटेंस इंटर इन इट, कहता है प्रोटीन जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं जब उसमें अनवांटेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस बॉडी को नहीं चाहिए होते, वो उसमें जब इंटर होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन्स। पैथोजेंस, बेटा पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो जरासीम बीमारियां पैदा करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस। पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज़म लिविंग इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज़म फॉर फूड दैट मे काज डिजीज़, कहता है कि एक ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी में रह रहा होता है अपनी खुराक तलाश करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए, लेकिन वो बीमारी भी काज कर सकता है, ठीक है, उससे बीमारी भी हो सकती है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले है हमारे पास, हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है पैथोजेंस को, एंटीजन, इन्फेक्शन और फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले बेटा पैथोजेंस आपको अभी बता चुका हूँ कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या होता है बेटा? एन एंटीजन इज़ अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो बेटा एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है और एंटीबॉडीज़ को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हमारे पास। इन्फेक्शन, बेटा इन्फेक्शन का भी आपको बता चुका हूँ। पैथोजन इनटू आवर बॉडी इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे जरासीम, आपको लास्ट स्लाइड पे बताया मैंने आपको कि जो जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल हो जाएं वो आगे मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दाखिल हों और वो जरासीम आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, तो वो क्या काज करते हैं? इन्फेक्शन कहलाते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है बेटा। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस इज़ अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड फैगोसाइट परफॉर्म दिस फंक्शन, कहता है ये एक सेलुलर प्रोसेस है जो इंजेस्ट करता है या एलिमिनेट करता है, खारिज करता है फॉरेन सब्सटेंसेस को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, और ये वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे पास हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास फैगोसाइट्स कहलाते हैं, वो ये फंक्शन करते हैं हमारे पास।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल है। तो इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्राइब द फिज़िकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। पैथोजन के ख़िलाफ़ जो फिज़िकली बैरियर क्या है, यानी कौन सी चीज़ पैथोजन को रोकती है, कौन सा फिज़िकल बैरियर है जो पैथोजन्स को हमारी बॉडी में दाखिल नहीं होने देता। ठीक है बेटा, हमने इसको डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले फ़िज़िकल बैरियर क्या है हमारे पास पैथोजन्स के ख़िलाफ़। पैथोजन्स आपको पता चल गया क्या होता है, जरासीम होते हैं जो बॉडी में एंटर होते हैं और बीमारियां काज करते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ कौन सी फ़िज़िकल बैरियर हैं जो चीज़ें उनको रोकती हैं उनमें बॉडी में दाखिल होने की। ठीक है, हमारी स्किन है बेटा, ठीक है, म्यूकस है, हेयर्स हैं, सीलिया, स्लाइवा, ये सारी चीज़ें क्या हैं पैथोजन्स के ख़िलाफ़ या इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ डिफेंस करती हैं। ठीक है, ये एज अ बैरियर काम करती हैं बेटा, ये बैरियर के तौर पे काम करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी जो स्किन है उसमें बहुत सी आउटर मल्टी लेयर्ड होती हैं, थिक कवर होता है। ठीक है, जिनको हम डेड सेल्स कॉल्ड एपिस्पर्म, जो डेड सेल्स होते हैं उनको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब देखिए बेटा, जो डेड सेल्स होते हैं ना एपिडर्मिस, ये जो है कीप ऑन शेडिंग, ये शेड का काम करते हैं और एक्सपेल करते हैं द पैथोजेंस अवे फ्रॉम द स्किन। स्किन से जो पैथोजेंस हैं, जो जरासीम है, उनको दूर करते हैं। ठीक है, अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज़ प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, इट डार्कन स्किन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल। कहते हैं एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन, जो कि हमारी एपिडर्मिस में मौजूद होता है, स्किन की एपिडर्मिस में, और ये क्या करता है, स्किन को डार्कन करता है और ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को किससे, हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है सनलाइट के। आगे देखिए बेटा, हमारे पास जो मोस्ट थिंग्स जो है हमारे पास अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, मोस्ट थिंग कौन कौन सी हैं, स्लाइवा है, म्यूकस है, ये सारी चीज़ें जो है नोज़ में मौजूद, हेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोमक में म्यूकस मौजूद है, लंग्स में है, नोज़ में है, माउथ में है। ये क्या होते हैं, आर मेम्ब्रेन्स विच प्रोड्यूस अ थिक फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस, वो एक थिक फ्लूइड पैदा करते हैं जिसको म्यूकस बोलते हैं। दीज लाइनिंग्स आर दस कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, द म्यूकस ट्रैप्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस एंड स्टॉप देयर एंट्री इनटू द बॉडी सेल्स। अब म्यूकस क्या करता है, जो पैथोजेंस हैं उनको पकड़ लेता है और उनको स्टॉप करता है कि वो बॉडी में एंटर ना हो। द हेयर इन द नोज़ फिल्टर, अब जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो भी क्या करते हैं, डस्ट को फिल्टर करते हैं, प्लूटेंट्स को, माइक्रोब्स को फ्रॉम द एयर, जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में और लंग्स में जाने से उनको रोकते हैं। सीलिया लाइनिंग द नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी एंड फॉर्नेक्स सेंड दीज पार्टिकल्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। स्लाइवा इन द माउथ ओरल कैविटी हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी जो स्लाइवा हमारे मुंह में होता है इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जरासीम के ख़िलाफ़ मज़म्मत करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हमारी खुराक में जो होते हैं उनको किल कर देते हैं। इट आल्सो वॉशेज़ द टीथ एंड ओरल कैविटी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ एंड टीयर्स आल्सो फ्लशेज़ एंड वाइप्स अवे द पैथोजेंस। जो हमारी आंखें लगातार जो यानी कि ब्लिंक करती हैं और जो हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं ये भी क्या करते हैं, फ्लशेज़ एंड वाइप्स अवे द पैथोजेंस को ये भी वहाँ से दूर कर देते हैं। ठीक है, हमारी आंखों में जो आंसू हैं ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास क्या थे, फिज़िकल बैरियर्स थे जो पैथोजेंस को बॉडी में इंटर होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। हम लोगों ने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड्स फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फीवर एंड कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन एक्सेट्रा। कहता है कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कौन कौन से हमारे पास, एक तो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको पहले भी बताया, इज़ अ सेलुलर प्रोसेस है, इंजेस्टिंग या एलिमिनेट करता है फॉरेन सब्सटेंस को या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, और ये एक वाइट ब्लड सेल जो है वो एज अ फैगोसाइट काम करता है और ये फंक्शन वाइट ब्लड सेल करते हैं। ठीक है, ये देखें वाइट ब्लड सेल फैगोसाइट है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया आए, इसने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या है बेटा, व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज़ डैमेज्ड और इंजर्ड इट काजेज़ इन्फ्लेमेशन। कहता है जब बॉडी के टिश्यू, जब आपको चोट लगती है या डैमेज होते हैं तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। हीट और बर्निंग इफ़ेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एक्सेट्रा आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। यानी कि बॉडी का जलना, आपको दर्द महसूस होना, सूजन हो जाना, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इन्फ्लेमेशन के साइन है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन विच स्पेशल सेल्स कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर सेंट
एट द अफेक्टेड साइट। कहता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, यानी वहाँ पे जो उस हमारी जो बॉडी जल रही है या हमें स्वेलिंग महसूस हो रही है, उसके ख़िलाफ़ जो मैकेनिज़्म डिफेंस करता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। वो जहाँ पे आपको जगह ख़राब हुई होती है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे उन सेल्स को भेजा जाता है। दे रिमूव द हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस, ये जो नुकसानदेह फॉरेन सब्सटेंस है, जो पैथोजेंस है, उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। कौन? इन्फ्लेमेटरी सेल्स फ्राम द साइट एंड बिगिन द हीलिंग प्रोसेस, और फिर हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी आपका ज़ख़म वापस भरना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्सप्लेन हाउ कैन दे इंटर ह्यूमन बॉडी। आपने बताना है कि पैथोजेंस में वायरसेस के बारे में बताना है, फंजाई के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, और ये हमारी बॉडी में इनकी आपने इनकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, यानी किस तरह ये बने होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, और ये कैसे बॉडी में इंटर होते हैं। सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। तो बेटा देखें, वायरस जो है ना, एक ये जीनोम है हमारे पास, ठीक है, एक टाइनी पार्टिकल्स है जो इन्फेक्शन को काज करते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक जीनोम मटेरियल से बना होता है जिसको जीनोम बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके इर्द गिर्द एक कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं कैप्सिड, ये वाली, ये कोटिंग जो है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है बेटा। और बाज़ वायरसेस में उसके बाहर एक और मज़ीद कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं, ये गोल वाली, जिसको बोलते हैं इन्वेलप, ठीक है बेटा जी। अब देखिए, ये तो इसके पास हमारे पास स्ट्रक्चर था इसका। कैप्सिड इज़ द प्रोटेक्टिव कोड मेड ऑफ प्रोटीन्स। Envelope where present is often covered with spikes that help to identify the host cell, यानी कि जो इसमें स्पाइक्स बनी होती हैं, ये हमारे पास ये वाली स्पाइक्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये जो होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करती हैं। अब देखिए हमारे पास, अ वायरस आफ्टर इन्वेडिंग अ होस्ट सेल यूजेस कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट्स रैपिडली। कहते हैं वायरस जब होस्ट सेल में इंटर हो जाता है ना, उसके बाद क्या करता है, वायरस जब होस्ट सेल में इंटर हो जाता है तो होस्ट सेल्स के कंपोनेंट्स यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने आप को डबल 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, यानी कि अपने आप को डबल करता जाता है। प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वायरसेस ऑफ इट्स ओन काइंड, उसी काइंड के मजीद वायरसेस पैदा करता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन साइकिल द न्यू वायरस डैमेज द होस्ट सेल एंड आर रिलीज टू इन्वेड द अदर सेल्स of the host body. In this way, the host cells are damaged and destroyed rapidly. The disease caused by virus in human bodies are AIDS, COVID-19, hepatitis, polio, common cold, measles. ये जो बड़ी बीमारियाँ हमारे पास होती हैं वायरसेस की वजह से होती हैं। वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। बैक्टीरिया में देखें क्या है हमारे पास। बैक्टीरिया जो है एक सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है बेटा। बैक्टीरिया सेल इज़ सिंपली न्यूक्लियोइड और डीएनए, इसमें जो है कोई न्यूक्लियर विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके बाहर सेल वाल होता है प्रोटेक्टिव लेयर में, और उसके बाद जो एक और कुछ बैक्टीरिया में मज़ीद एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है ये जो है ये वाला, ये इसके फ्लैजिला है, यानी फ्लैजिलम, सिंगल को फ्लैजिलम बोलेंगे, ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे ये वाले हैं, ये इसको बोलते हैं पाइलस, सिंगल को पाइलस और ज़्यादा को इसको बोलते हैं पीली, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये हेल्प करते हैं होस्ट सेल के साथ अटैच रहने में, ठीक है, जहाँ बैक्टीरिया मौजूद है उसके साथ चिपक के रहता है, ठीक है। इससे हैज़ा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, सारी चीज़ें, कॉलरा, ये सारी बीमारियाँ जो है किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं बेटा जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है फंजाई। फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं बेटा, सिंगल सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। ये डेड बॉडीज़ में ग्रो करते हैं। और उसके बाद जो है ये इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी ऑपरेटस होता है। दे हैव थिक वॉल्स। द ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफाई। फंजाई प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। ये फंजाई की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो एथलीट फुट, जॉक ईच, रिंग वार्म आर द डिजीज़ काज बाय फंजाई। ये फंजाई की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं हमारे पास, ये एथलीट फुट है, जॉक ईच है, ठीक है, रिंग वार्म, ये हमारे पास जो है क्या है, फंजाई की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं बेटा। हमारे पास कौन सी होती हैं, देखें। इन्फेक्शन डिजीज़ आर दोज विच आर काज बाय द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस की एंट्री और ग्रोथ की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, इन्फेक्शियस डिजीज़। और
इसमें एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस की, टाइफाइड, कोविड-19 जो है ये हमारे पास एग्जांपल हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसके पार्ट्स डिस्क्राइब करें। बेटा इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स मिल के बॉडी के को डिफेंड करते हैं जरासीम के ख़िलाफ़, पैथोजेंस के ख़िलाफ़। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेम्फ नोड्स, इनको हम बारी बार डिस्कस करेंगे। क्या नाम है उसका, लेम्फ नोड्स इसमें इन्वॉल्व है, इसमें टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हैं, एडिनॉइड्स इन्वॉल्व हैं, बोन मैरो, सेप्लिन, ठीक है, थाइमस, ये सारे हमारे पास इन्वॉल्व हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेम्फ नोड्स। देखिए, लेम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैंड्स दैट कंटेन इम्यून सेल्स एंड फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहता है कि ये स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जिसमें इम्यून सेल्स होते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। व्हेन फॉरेन इन्वेडर इंटर्स द बॉडी, जब बाहर से कोई जरासीम कर बॉडी में इंटर होते हैं तो लेम्फ नोड क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दे रेप्लिकेट देमसेल्फ, एनालाइज द फॉरेन बॉडी, प्रोड्यूस स्पेसिफिक लेम्फोसाइट्स एंड सेंड देम टू फाइट ऑफ द इन्वेडर, यानी पैथोजन के ख़िलाफ़। कहता है कि जब पैथोजन बॉडी में इंटर होते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं और जरासीम के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना ये स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास थाइमस। थाइमस भी बॉडी जो है अपर पार्ट में पाया जाता है, चेस्ट के पास, ठीक है, और इसमें ये भी जो है जरासीम के ख़िलाफ़ मज़म्मत करता है और जब जरासीम बॉडी में इंटर होते हैं तो ये अपने सेल्स को एक्टिव कर देता है, वो जो जरासीम के ख़िलाफ़ मज़म्मत करते हैं। सेप्लिन आ गया हमारे पास नेक्स्ट। सेप्लिन इज़ अ पर्पल कलर ऑर्गन। ये एक पर्पल कलर ऑर्गन है जो कहाँ पाया जाता है, लेफ़्ट एब्डोमेन में, एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब। रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ये सेप्लिन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, रिब केज जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें बेटा, इट स्टोर्स वाइट ब्लड सेल्स दैट डिफेंड ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। कहते हैं ये इन्होंने वाइट ब्लड सेल्स इसमें स्टोर हुए होते हैं जो जरासीम के ख़िलाफ़ ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन मैरो बेटा, बोन मैरो जो है ये बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं डेली, ठीक है। इसमें बोन मैरो हैज़ स्टेम सेल्स विच डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स बेटा ये हमारे गले में मौजूद होते हैं, ये भी इन्फेक्शन को, यानी जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में उसके ख़िलाफ़ ये मज़म्मत पैदा करते हो। जो अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो उसके रिस्पॉन्स में ये अक्सर क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स जो है ये भी टिश्यूज़ हैं जो हमारी नेज़ल कैविटी में मौजूद होते हैं और ये टॉन्सिल्स की तरह ये भी क्या करते हैं, बॉडी को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। वायरसेस को, बैक्टीरिया को ये जो है वो ट्रैप कर लेते हैं जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है। देयर इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन फाइटर्स इन बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन। ये ज़्यादा बेबीज़ में और छोटे बच्चों में ये क्या होते हैं, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में एक ऑर्गन होता है, ये भी एंटीबॉडीज़ पैदा करता है जो जरासीम के ख़िलाफ़ मज़म्मत करती हैं। पेयर्स पैचेस जो है बेटा ये जो है लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बेटा इन्फेक्शन को अवॉइड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप अपने हाथों को साफ़ रखें, ठीक है। अपना डर्टी हैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। द जर्म्स एंटर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी टच our eyes, nose and mouth with dirty hands. Wash your hands before eat, after you use washroom toilet, and whenever you touch something used by a sick person। कहता है कि जब भी आप किसी सिक पर्सन को टच करें, वॉशरूम यूज़ करें, बाहर से आएँ, अब आप या खाना खाने से पहले आप लोग जो है वो हाथों को धो लें, क्योंकि अगर आपके हाथ धुले हुए नहीं होंगे, आप अपनी आइज़ को टच करेंगे, माउथ को टच करेंगे, नोज़ में, तो जरासीम आपके हाथों को लगे होंगे, वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। आप जो है डेली एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी बात यानी गुस्ल करें। उसके बाद जो है वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्राम फूड इन्फेक्शंस बाय ईटिंग हेल्दी खुराक खाएं, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह, उससे भी हम लोग इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अपने घरों को, अपने स्कूल को साफ़ रख के हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है।
और जो आपका अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है, कट लग जाता है, तो उसको जो है वो क्लीन करें साफ़ पानी के साथ, साबुन के साथ, ठीक है। और अच्छे जो असूल होते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, उसको आप लोग अपनाएं और सीखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है कि आप व्हाट डू यू थिंक आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के ट्रांसमिशन के कौन से मोड हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कंटैक्ट है और एक इनडायरेक्ट कंटैक्ट है, यानी आप किसी इन्फेक्शन वाले पर्सन को डायरेक्ट कंटैक्ट करें तो उससे भी आपको डिजीज़ लग सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कंटैक्ट आल्सो रेफर्स टू द कंटैक्ट विद सॉइल और वेजिटेशन हैविंग सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज़। कोई ऐसी सब्जियां या ऐसे मिट्टी वगैरह जहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको भी कंटैक्ट करेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कफिंग एंड स्नीजिंग जो है वो भी डायरेक्ट कंटैक्ट की एग्जांपल है। इनडायरेक्ट कंटैक्ट में क्या आता है, व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बी द रीज़न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज़। सम वेक्टर्स सच एज मॉस्किटोज़, फ्लाइज एक्सेट्रा जो है ये भी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट कंटैक्ट होते हैं हमारे पास इन्फेक्शन डिजीज़ को इन्फेक्शन पैदा करने में। एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज़ आल्सो द कॉज ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज़। What do you mean by personal hygiene? Describe some basic principles in this regard. पर्सनल हाइजीन से क्या मुराद है और इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आप बताएं। तो बेटा पर्सनल हाइजीन होता है क्लीनिंग योर बॉडी एवरी डे, वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, cover your mouth and nose with the tissue or your sleeve when sneezing or coughing, ठीक है। इसका यानी कि आप जब कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, अपने माउथ को कवर कर लें। गुड पर्सनल हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट यू फ्राम गेटिंग इन्फेक्शन डिजीज सच एज COVID-19, colds and flu etc. Maintaining good personal hygiene will also help prevent you from spreading disease to other. आप यानी कि अच्छी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप साफ़ सुथरे रहने के आदी होंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी बल्कि आप दूसरों को भी बीमारी लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इलस्ट्रेट एंड गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेम्फॉइड ऑर्गन्स। लेम्फॉइड ऑर्गन्स का आप इंट्रोडक्शन बताएं। तो लेम्फॉइड ऑर्गन्स बेटा आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं जो लेम्फोसाइट्स पैदा करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि लेम्फॉइड ऑर्गन्स है। लेम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, टॉन्सिल्स को, एडिनॉइड्स को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गन्स जो है लेम्फॉइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। जी तो बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन्वेस्टिगेट हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। हम अपना इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। बेटा आपको बताया मैंने कि अच्छी खुराक खा के, फ़िज़िकल एक्टिविटी करके, ठीक है, आप अपने वेट को कंट्रोल करके, और आजकल तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन्स आई हुई हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।